नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये नेक्स्ट लेक्चर है। आज इस लेक्चर में यूनिट 5 में जो अमेरिकी प्रशासन व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषता के बारे में जो वर्णित किया गया है उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रत्येक साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं और आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर 4 नंबर आपके रिज़ल्ट में बहुत फ़ायदे और बहुत कीमती होते हैं। तो चलते हैं इस लेक्चर में। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूएसए की संविधान 1787 में 1775 से 83 की अमेरिकी क्रांति के बाद इसकी रचना हुई थी। संविधान को 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में पारित किया गया और यह 1789 में लागू हुआ। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा जितना भी लेक्चर है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको इससे बहुत फ़ायदे होंगे और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही स्पेशलिस्ट ये सभी लेक्चर में आपको देखने मिलेंगे। तो वर्तमान समय में यूएसए में राज्यों की संख्या 50 है। नेक्स्ट है, यूएसए का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है तथा विश्व का सबसे कठोर संविधान है। तो अमेरिकी संविधान का कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो लिखित और निर्मित संविधान है वहाँ की। संविधान संक्षिप्त है, मात्र 7 अनुच्छेद जो कि 10 से 12 पृष्ठों में ही वर्णित है। संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, अध्यात्मक शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म वहाँ चलता है, दोहरी नागरिकता है और परंपराएं और रूढ़िवादी भी संविधान में वर्णित है। तो कुछ परंपराएं महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अमेरिका का जो सभी प्रत्यक्ष निर्वाचन मंगलवार को ही होता है और सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय जो है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय शुक्रवार को ही सुनाते हैं। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को मिस्टर प्रेसिडेंट तथा गवर्नर को हिज एक्सीलेंसी महामहिम संबोधन किया जाता है। और अमेरिकी सीनेट में ये पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। अमेरिकी सीनेट में एक परंपरा के अनुसार किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर कोई भी सदस्य कितनी ही देर तक बोल सकता है। भारत में एक समय सीमा निर्धारित है, लेकिन अमेरिकी सीनेट में ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं है। कोई भी विधेयक प्रस्ताव पर कितनी भी देर तक बोल सकता है। इस परंपरा का दुरुपयोग करते हुए बहुत से सदस्य कानून निर्माण में सुनियोजित व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जबकि अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें रोकता भी नहीं है। यह व्यवस्था फिलिबस्टर कहलाती है। तो एग्ज़ाम में स्पष्ट यही पूछा गया था। फिलिबस्टर अमेरिकी सीनेट से क्या चीज़ से संबंधित है? तो ये जो है समय का दुरुपयोग किया जाता है कोई विधेयक पर बोलने का। तो नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन व्यवस्था देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में कांग्रेस, जिस प्रकार यहाँ पर संसद बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है, वहाँ पर कांग्रेस बोला जाता है अमेरिका में। इनके 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट में 100 मेंबर हैं, प्रतिनिधि सभा में 435 मेंबर हैं। सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है और प्रतिनिधि सदन को निम्न सदन कहा जाता है। सीनेट अस्थायी सदन है और सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जिस प्रकार भारत में राज्यसभा का है, उसी प्रकार जो प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल है 2 वर्षों का है। और डीसी के 3 सदस्य होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की, जो कि टोटल मिलाकर इसके सदस्य की संख्या 538 है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और प्रशासनिक विभाग एवं लोक उपक्रम इनके सदस्य होते हैं। न्यायपालिका में संवैधानिक न्यायालय, उनके बाद है संघीय और सर्वोच्च न्यायालय, उनके बाद है संघीय अपीलीय न्यायालय, उनके बाद लास्ट जो है जिला न्यायालय। अप से डाउन में दिया गया है
क्रमबद्ध पूछा भी जाता है, आपको ध्यान रखना है। और इन सभी शासन व्यवस्था के अलावे एक स्वतंत्र नियामकीय आयोग जो IRC कहा जाता है, ये भी अमेरिका में उपस्थित है। इनका भी बहुत रोल है अमेरिकी शासन व्यवस्था में। वर्तमान में 9 IRC हैं जो कि आप क्रमबद्ध देख सकते हैं। इसमें कॉमर्स कमीशन है, 1887 में गठन हुआ। लास्ट में एरोनॉटिक्स बोर्ड 1940 में हुआ है। तो आप ये क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और वर्तमान में 9 स्वतंत्र नियामकीय आयोग है अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं, यही स्वतंत्र नियामकीय आयोग को स्वायत्तता के द्वीप समूह भी कहा जाता है, नेतृत्व विहीन या अनुत्तरदायित्व आयोग भी कहा जाता है, कांग्रेस की भुजाएं भी कहा जाता है। और ये स्वतंत्र नियामकीय आयोग का जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 से 7 साल के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, USA में लोक सेवाओं की शुरुआत लूट प्रथा स्पॉइल सिस्टम से हुई थी। वहाँ लोक सेवाओं की नियुक्ति योग्यता पर न होकर अमेरिकी राष्ट्रपति की चापलूसी पर होती थी। लूट प्रणाली की शुरुआत इन राष्ट्रपतियों वाशिंगटन, जेफरसन तथा एडम्स ने की थी, परंतु इसके सबसे अधिक प्रचलन राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन के शासनकाल में हुआ था। एंड्रू जैक्सन ही लूट प्रणाली के जनक कहलाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। USA के 20वें राष्ट्रपति बनने वाले जेम्स अब्राहम गैरफील्ड ने लूट प्रथा को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति चेस्टर एलन आर्थर के कार्य अवधि में सन 1883 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक अति महत्वपूर्ण अधिनियम सिविल सेवा अधिनियम पारित किया, जिसे प्लेटनन अधिनियम 1883 के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी स्थानीय सरकार का जो हायरार्की है वो जान लेते हैं। पहला है काउंटी, उनके बाद आता है नगर, उनके बाद आता है कस्बा और नगर क्षेत्र, उसके बाद आता है विशेष जनपद। ये हायरार्की पूछ दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की कोई भी इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे बन सकता है, उनकी योग्यताएं क्या है। तो पहला है USA का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए उनकी। उसके द्वारा USA में न्यूनतम 14 वर्ष के लिए निवास किया जाना चाहिए, तभी वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? 4 वर्ष के लिए निश्चित होता है यह कार्यकाल। केवल एक बार पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है। एक बार बनने के बाद नेक्स्ट एक और बार इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार वहाँ के राष्ट्रपति आप कोई एक व्यक्ति बन सकते हैं, 2 बार से अधिक नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रपति का 4 वर्षीय कार्यकाल 20 जनवरी से आरंभ होता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया है वो महाभियोग द्वारा है। और हाल ही में वर्तमान समय का जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उस पर भी महाभियोग लगाया गया था, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, इसलिए वहाँ हटाया जाना किसी भी राष्ट्रपति को बहुत मुश्किल है। तो सक्रिय कार्य भी अमेरिकी राष्ट्रपति को दिए गए हैं, संविधान में दिया गया है। कांग्रेस की कार्यवाहियाँ जो वहाँ का पार्लियामेंट है उस पर भी उनकी शक्तियाँ रहती है, न्यायिक व्यवस्था पे भी रहती है और राजनीतिक सम्मेलन पे भी रहती है। तो अमेरिकी लोक सेवाओं और वहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण कमेटी गठित हुई थी उनका कार्य क्षेत्र क्या है वो देख लेते हैं। इससे सवाल बराबर रहते हैं, मैच द फॉलोइंग में तो रहते ही हैं। टेफल्ट जो समिति है 1912 में गठन हुआ था, जो इनका कार्य क्षेत्र है बजट, वित्त, लेखा परीक्षण, कार्य कुशलता। ब्राउनली समिति है नेक्स्ट 1936-37 में सचिवालय व्यवस्था, नियामकीय आयोग, कार्यपालिका तंत्र से संबंधित है। हर्बर्ट हूवर समिति है 1956 में, प्रथम हूवर आयोग का गठन हुआ था। प्लेटन जो यही एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा है। प्लेटन अधिनियम 1883 में आया था, योग्यता आधारित भर्ती किया गया। जो लूट प्रणाली से लोक सेवा का गठन सदस्यों का गठन किया जाता था उनको हटाकर यही योग्यता आधारित लाया गया। वेगनर अधिनियम है, श्रम सुधार से संबंधित है, 1935 में आया था। हैच अधिनियम है, राजनीतिक हस्तक्षेप को सुनिश्चित करना था। और टेफल्ट
हर्टले अधिनियम 1947 में आया, हड़ताल पाबंदी से संबंधित है। यूएसए में बजट जो है किसके समक्ष पेश किया जाता है, तो प्रतिनिधि सदन पर। जो वहाँ के निम्न सदन हैं उन वहीं पेश किया जाता है। यूएसए में स्थानीय शासन में वित्त का प्राथमिक स्रोत क्या है, संपत्ति कर है। तो दोस्तों इस लेक्चर में आप अमेरिकी लोक प्रशासन का जो विशेषता है उनके बारे में जानें, और ये समिति और कमेटी जो हैं वो आपको याद रखने हैं। इसमें ऑलमोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इस लेक्चर में बताया। नेक्स्ट लेक्चर और बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।